हमारे पास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 से लेके ऑनवर्ड जितने भी है उनके अंदर हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है, फाइंड द अननोन वैल्यू और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सबसे पहली बात ये है कि आप आसान तरीका ये है कि आप शेप बना लिया करें। शेप बना लेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। गामा एट 90, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। और उसके बाद गिवन क्या है, गिवन आपको अल्फा है और ए गिवन है जी। आपने क्या फाइंड, और गामा भी गिवन है, गामा भी आपके पास 90 डिग्री है, यानी कि 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीसरा एंगल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा निकालना है, गामा की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस 37 डिग्री 20 मिनट, तो ये हमारे पास आ गया जी 127 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, 180 माइनस 127 डिग्री और 20 मिनट जी। तो बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 180 कर देते हैं यहां से, तो ये आ गया हमारे पास 52 डिग्री और 40 मिनट, 52 डिग्री और 40 मिनट। अभी हमारे पास क्या आ गया, थर्ड एंगल आ गया। अब हमने क्या करनी है, साइड निकालनी है। तो हम ले लेते हैं जी साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे अल्फा है तो इसका ऑपोजिट ये है, तो ये परपेंडिकुलर ए ओवर सी आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है जी ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओवर साइन अल्फा आ जाएगा जी। वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू है हमारे पास 243 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री और 20 मिनट। जस्ट आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें, 243, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएं, साइन 37 डिग्री 20 मिनट ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ गया जी C इज इक्वल टू 400.69 400 जी। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 400 लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट खत्म कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको 400 लिख देते हैं जी। अब हम यहां से हमने क्या किया, सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम हमारे पास क्या रह गया, डी रह गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया था कि थर्ड साइड के लिए आप राइट ट्राइंगल के केस में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 243 इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 माइनस ये हमारे पास क्या आएगा 243 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 59049 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर ला के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 59 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे जी माइनस, तो ये हमारे पास आ गया जी 100,951 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 100,951, तो ये हमारे पास आ गया जी, अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 318, ये हमारे पास आ रहा है 317.72। तो पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको पॉइंट खत्म करने के लिए राउंड ऑफ कर दिया, तो राउंड ऑफ करके मैंने लिखा तो 318 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस।
पहले शेप बना लेते हैं, सेम वही काम, शेप, ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, इसके ऑपोजिट बी, इसके ऑपोजिट ए, इसके ऑपोजिट सी। गिवन क्या है हमें? गिवन है जी ए इज इक्वल टू मालूम करना है, बी इज इक्वल टू 796 है, सी मालूम करना है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 62 डिग्री और 40 मिनट, बीटा हमने मालूम करना है, गैमा हमारे पास क्या है 90 डिग्री है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे जी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में हम जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 62 डिग्री 40 मिनट, प्लस बीटा निकालना है, प्लस गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ये हमारे पास आ गया जी 10, 100, 152 डिग्री और 40 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और 40 मिनट। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 डिग्री और 20 मिनट आएगा आई थिंक। 180 माइनस 152 डिग्री और 40 मिनट, यस 27 डिग्री और हमारे पास क्या आया, 20 मिनट आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू आ गई है, अब हमारे पास एंगल पूरे हो गए, अब दो साइड रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू ये हमारे पास यहां से साइन अल्फा इज इक्वल टू, इस पोजीशन को ले रहे हैं तो ये हमारी ऑपोजिट साइड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अच्छा जी, अच्छा यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम अल्फा लेते हैं तो ए ओवर सी आएगा, ना तो हमारे पास ए मौजूद है ना हमारे पास सी मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, साइन बीटा लेंगे। साइन बीटा लेंगे, जब बीटा लेंगे तो इसके ऑपोजिट ये साइड आ रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, बी ओवर सी आ गया। अब हमने निकालना क्या है, सी निकालना है। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू आ जाएगा B ओवर साइन बीटा। तो B की वैल्यू हमारे पास है 796 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 27 डिग्री और 20 मिनट। अब जस्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे जी। 7 फ्रैक्शन का बटन, 796 डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्री 20 मिनट ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो ये हमारे पास आ रहा है जी, सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 1733.576 जी। ये हमारे पास आ गया सी का आंसर। दोबारा देख ले, यहां से साइन बीटा, यहां से मैंने अल्फा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर अल्फा लगाते हैं तो वो ए ओवर सी आएगा, ना तो हमारे पास ए मौजूद है ना सी मौजूद है, इसलिए मैंने साइन बीटा लगाया। साइन बीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर होगा, जब इस पोजीशन पे है तो इसको ऑपोजिट ये साइड, ये परपेंडिकुलर, बी ओवर सी आ गया। तो फिर हमारे पास बी ओवर सी आया, वैल्यू लगाई तो हमारे पास बी ओवर सी हमने निकालना है, तो ये साइन बीटा इधर आ जाएगा, सी इधर चला जाएगा, वैल्यू पुट की और कैलकुलेटर से आंसर निकाल लिया हमने। आगे हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू है जी 1733.5, इसको मैं 6 कर देता हूं, राउंड ऑफ करके 6 कर देता हूं, का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, बी की वैल्यू है जी 796 का स्क्वायर जी। अब हम कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेते हैं जी। 1733.5.6 उसका स्क्वायर
तो ये हमारे पास आ गया जी 3005368.96, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का होगा 796 का स्क्वायर, 796 का स्क्वायर आ जाएगा 33616 इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करते हैं। 3005368.96 माइनस 633616 जी। दोबारा देखते हैं। 3005368 माइनस 633 और 616, तो ये हमारे पास आया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3005368 माइनस 68.96 माइनस 633616, तो ये आ गया जी हमारे पास 2371752.96। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे जी। अंडर रूट लेंगे, हमारे पास आएगा 2371752.96, तो आ गया जी हमारे पास a इज इक्वल टू 1540। 0.0 समथिंग लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हमने c की जब वैल्यू निकाल ली तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 796 है, उसको स्क्वायर लिया, इधर प्लस इधर आके माइनस होगी, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आया, उसका अंडर रूट लिया तो 1540 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, शेप ड्रॉ करते हैं पहले, ए बी और सी। ए और बी आप जैसे मर्जी रख लें, सी आपका क्या होना चाहिए, वो गैमा पे होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए। तो गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है अल्फा इज इक्वल टू मालूम करना है, बीटा मालूम करना है, गैमा 90 डिग्री है, ए बी सी गिवन है, ए बी गिवन है और सी निकालना है जी। सबसे पहले दो साइडें गिवन है तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं जी। तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो मालूम करनी है। 3.28 का स्क्वायर प्लस 5.74 का स्क्वायर, तो 3.28 का स्क्वायर निकालते हैं। 3.28 उसका स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ गया जी 10.7584 प्लस 5.74 का स्क्वायर लिया, तो वो हमारे पास आ गया 32.94976 जी। इनको ऐड किया प्लस 10.7584 जी, तो ये हमारे पास आया जी 43.706। तो फिर इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 43.706। तो ये हमारे पास आ गया जी 6.61। सी इज इक्वल टू 6.61, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जी। सी इज इक्वल टू 6.61। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एंगल निकालेंगे। तो रिमेनिंग एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है जी, हम ले लेते हैं जी साइन एल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। इसके अपोजिट स्मॉल ए, इसके अपोजिट स्मॉल बी, इसके अपोजिट स्मॉल सी। साइन एल्फा की बात कर रहा हूं, साइन एल्फा, इसके अपोजिट स्मॉल ए है। साइन एल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है जी
6.28 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 6.61। सी की वैल्यू 6.61 है। अब हमने अल्फा निकालना है तो साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स इज इक्वल टू 3.28 डिवाइडेड बाय 6.61। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जस्ट यूज ऑफ कैलकुलेटर हेयर। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट साइन और फिर ये फ्रैक्शन बना लें। हमारे पास आ रहा है 3.28 और 6.61। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 29 डिग्री 45 मिनट। 29 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड के लिए हम करते हैं जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 29 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा हमने निकालना है, गैमा की वैल्यू 90 है, इज इक्वल टू 180। अब बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 10 119 डिग्री और 45 मिनट। अब इनको माइनस कर लेते हैं। 119 180 माइनस 119 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री 15 मिनट। बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 15 मिनट। अच्छा जी, यहां पे मैं एक चीज और बताता चलूं कि जिस साइड की वैल्यू बड़ी होगी उसका एंगल की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। और जैसे कि a इज इक्वल टू 3.28 है तो उसका एंगल हमारे पास निकला है 29 पॉइंट समथिंग। और बीटा b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.74 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास बड़ी आई है। इस तरह c की वैल्यू आप देख लें 6.61 है और उसका एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। तो ये चीज भी आपने एक ज़हन में रखनी है। जब आप आंसर को वेरीफाई करें तो आप ये भी चीज ज़हन में रखिएगा और देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास एंगल, जो एंगल बड़ा है उसका आंसर भी बड़ा आएगा, उसकी साइड का आंसर भी बड़ा आएगा, और जो साइड बड़ी है उसके एंगल का आंसर भी बड़ा आएगा। जैसे हमारे पास ए सबसे छोटा है तो उसका एंगल सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा बी है उसका एंगल आ गया, फिर उससे बड़ा हमारे पास क्या है सी है तो उसका एंगल हमारे पास 90 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना ले। डायग्राम बना ली ए बी और सी। जी गिवन हमें क्या है, ए बी और सी गिवन है। ए हमने निकालना है, इसके ऑपोजिट ए, इसके ऑपोजिट बी, इसके ऑपोजिट स्मॉल सी। और गैमा हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। अल्फा इक्वल टू बीटा ये हमने निकालना है। अल्फा बीटा भी निकालना है और ए भी निकालना है। जी सबसे पहले हमें दो साइडें गिवन है तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 96.2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमने निकालना है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 68.4 होल स्क्वायर। जी अब हम कैलकुलेटर से स्क्वायर निकालेंगे। 96.2 इसका होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया जी 9254.44 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 68.4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी 4678.56। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 9254.44 माइनस 4678.56। माइनस कर देंगे इनको, माइनस 92 उसके बाद 54.44। तो ये हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4575.88। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 4575
0.88, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.64, 67.64 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है अल्फा बीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक आंसर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, एक आंसर आ गया। फिर हमने क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 67.64 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 4 हम काट देते हैं, वहां पे भी एक पॉइंट है तो पॉइंट डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दें, 96.2। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 67.6 ओवर 96.2। जी सिंपल, हमने क्या किया है, साइन अल्फा यूज किया है, यहाँ पे साइन अल्फा, तो इसके ऑपोजिट ये है परपेंडिकुलर, तो ए ओवर सी आ गया। ए की वैल्यू आपके पास 67.6 है और बी की, सी की वैल्यू 96.2 है। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, शिफ्ट साइन फिर फ्रैक्शन 67.6 डिवाइडेड बाय 96.2 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 44 डिग्री 38 मिनट। अल्फा इज इक्वल टू 44 डिग्री और 38 मिनट। ये हमारे पास आ गया सेकेंड एंगल। थर्ड एंगल निकालना है तो उसके लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 44 डिग्री 38 मिनट प्लस बीटा हमने निकालना है, गैमा की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 134 डिग्री और 38 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री और 38 मिनट। जी अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया जी 140, तो माइनस कर लेते हैं, ये आ गया जी 180 माइनस 134 डिग्री और 38 मिनट, तो ये आ गया जी 45 डिग्री और 22 मिनट, 22 मिनट। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें बी और सी गिवन था और गैमा गिवन था। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने निकाला ए, बी और सी को यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो हमारे पास सी का आंसर है 67.64। उसके बाद हमने साइन अल्फा यूज किया, अल्फा इज इक्वल टू ए और सी की वैल्यू लगाई और साइन इनवर्स निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला लगाया तो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। सेम इसके अंदर भी हमने यही काम करना है, गैमा हमें गिवन है जी, तो हमारे पास शेप बना लें, शेप बहुत जरूरी है, अगर शेप बना लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ए बी और सी, ये ए ये सी और ये क्या आ गया, बी आ गया। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए और सी दिया हुआ और गैमा दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6294 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 5429 इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर लेके इनको माइनस करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर लेते हैं जी 6294 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया जी 39614436 माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5429 उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 29474041 जी। माइनस करते हैं 39614436 जी, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 101403
395। तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 10140395। तो ये हमारे पास आ गया जी 3184। पॉइंट के बाद 398 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे उसको खत्म कर देंगे, पॉइंट के बाद वाले को जस्ट पॉइंट से पहले वाला लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 3184। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कौन कौन से निकालना है, अल्फा बीटा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू a ओवर c। साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, a ओवर c। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5429 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है जी 6294। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5429 ओवर 6294। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शिफ्ट साइन 5429 शिफ्ट साइन, उसके बाद ये फ्रैक्शन का सिंबल 5429 6294 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री और 36 मिनट। 59 डिग्री 36 मिनट। ये हमारे पास आ गया सेकंड एंगल। थर्ड एंगल कैसे निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 59 डिग्री और 36 मिनट, प्लस बीटा निकालना है, प्लस गेमा इक्वल टू 180। गेमा की वैल्यू 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180। इन दोनों को माइनस करके उधर ले जाएंगे, सॉरी इन दोनों को 90 को और 59 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 149 डिग्री माइनस 36 मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको माइनस करें अगर 180 माइनस 149 डिग्री 36 मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 30 डिग्री 24 मिनट। 30 डिग्री और 24 मिनट। तो ये हमारा बीटा का आंसर है। तो आप यहां से देख लें कि कौन सी साइड बड़ी है। ए वाली साइड हमारे पास क्या आ रही है, सबसे बड़ी साइड हमारे पास है सी वाली। तो सी का एंगल क्या है 90। उससे छोटी साइड कौन सी है, ए वाली। उससे छोटी साइड है हमारे पास ए वाली, तो उसका एंगल क्या आ रहा है अल्फा 59। और उससे छोटी क्या है बी है, तो बी का एंगल क्या आ रहा है बीटा, उससे लेस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए बी सी, इसके ऑपोजिट बी, इसके ऑपोजिट ए, इसके ऑपोजिट सी। अब हमें दो एंगल गिवन है, गेमा गिवन है 90 डिग्री, अल्फा हमने निकालना है और हमने बी निकालना है और ए निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बीटा की वैल्यू है 50 डिग्री 10 मिनट प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया 140 डिग्री और 10 मिनट इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री और 10 मिनट। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री और 50 मिनट आ जाएगा। एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे 10 मिनट वो हैं, 10 मिनट गया तो बाकी मिनट कौन से कितने रह गए, वो हमारे पास 50 मिनट रह गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास सी गिवन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो सी हमारे पास मौजूद है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन
अल्फा की वैल्यू है जी 39 डिग्री और 50 मिनट मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है 0.832 जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सिंपल हमने ये किया कि साइन अल्फा वाला फार्मूला लगाया, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, सी की वैल्यू हमें पता है, तो सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 39 डिग्री और 50 मिनट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.832। तो ये हमारे पास आ गया 0.532 लाइक 532 जी। ए की वैल्यू आ गई 5329। जस्ट हमने क्या किया, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, सी की वैल्यू हमने पुट की, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तीसरी साइड के लिए। पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास 0. इसको यहां पे कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.832 का स्क्वायर माइनस 0. यहाँ पे जी। अब हमें क्या करना है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी हमारा किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू है 0.832 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0.5329 उसका स्क्वायर। जी। अब हम क्या करेंगे, 0.832 का स्क्वायर वो हमारे पास आ गया जी 0.692224 माइनस 0.5329 स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ गया 0.28398241 जी। इनको माइनस करेंगे 0.692224 माइनस 0.28398241। तो ये हमारे पास आ गया जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.40824515 जी। अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 0.40824159। तो ये हमारे पास आ गया जी b इज इक्वल टू, अंडर में जब लिया तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 0.6389। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का एंड हो गया जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया, हमें एक एंगल ये गिवन है, बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। जब दो एंगल गिवन है तो थर्ड पहले एंगल आपने निकालना है। थर्ड एंगल निकाला, थर्ड एंगल निकालने के बाद हमने क्या किया, साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमने निकालनी है, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सी आ गया। फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने क्या किया, सी की और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, बी निकालना है, वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिया, फिर अंडर रूट माइनस करके अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि अगर आपको दो एंगल गिवन है तो तीसरा सबसे पहले एंगल निकाल लो, दो साइड गिवन है तो तीसरी पहले साइड निकालो। फिर आपको जो वो फार्मूले मैंने बताए थे कि अगर आपको एंगल निकालना है या साइड निकालनी है तो उसके लिए आप ये वाले फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स और यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसको हल करना है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी एक्सरसाइज आनी है उनके अंदर ये सारी चीजें यूज होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।